पहले की अयोध्या धार्मिक थी। आज का जो स्वरूप दिख रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक इवेंट बनने जा रहा है, क्रिएट बाय बीजेपी एंड मोदी जी। वो है, और एक वर्ल्ड का सबसे वो मंदिर है जिसका खजाने का पता ही नहीं आज तक चल पाया, पद्मनाभ मंदिर, उसमें दक्षिण में पद्मनाभन जी। तो ऐसे अब ये एक अपना और मंदिर है, तमाम बातें हैं उसमें। देखिए ब्रजेश जी, मुझे याद आ रहा है 5 अगस्त 2020 जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, मुझे पत्थर याद आ रहा है। आप समझिएगा क्या रूप, कैसे रूप और कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। उस पत्थर में इस देश के माननीय विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी आए थे, भूमि पूजन हुआ था। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी भी थे, योगी राम जी भी थे और मोहन भागवत जी भी थे। वो पत्थर अगर निकल पाए आप तो देखिएगा, उस पत्थर पर देश के प्रधानमंत्री का नाम इतना बड़ा था कि मैंने उसमें कई कुछ लिखा और नीचे छोटा छोटा सा नाम नीचे सपोर्टिंग में योगी जी का था और मोहन भागवत का था, जबकि तीनों लोग बड़े लोग थे बराबर। पत्थर तो एज पर प्रोटोकॉल बनेगा ना, प्राइम मिनिस्टर तो शीर्षस्थ पद होता है। नहीं था, मैंने इसीलिए आज को याद किया, 5 अगस्त 2002 प्रोटोकॉल में नहीं था पत्थर। अब आ गया ये, जब मंदिर ट्रस्ट का मुखिया प्रमुख व्यक्ति ये कह दे कि प्रधानमंत्री विष्णु का रूप है। हम विष्णु गुप्त का रूप तो समझते थे, लेकिन विष्णु का रूप, भगवान विष्णु का रूप अगर अभी सही मान लेंगे तो इसका मतलब जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राम लालसन टूवो के मजदूर बन के जो रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन क्या नहीं कर रहे हैं, तो इनका श्रेय फिर कौन ले जाएगा। तो हम ये बता रहे हैं कि क्या अभी से मानसिकता ही बनी जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री जो उस दिन पर प्राण प्रतिष्ठा पे प्रमुख होंगे, क्या वो भगवान के रूप में होंगे या प्रधानमंत्री के रूप में होंगे या बीजेपी के सबसे बड़े विश्व के रूप में होंगे या एक बहुत बड़े इवेंट मैनेजर के प्रमुख के रूप में होंगे। कहीं ना कहीं तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना। धार्मिक भावनाएं और अयोध्या का देखिए रूप बदा है, और वहाँ पर देखिए आज सबसे विपक्षी इस आंदोलन के काउंटर में यात्रा लेकर आए हैं, इधर परिक्रमा उधर यात्रा। और मैं उस तकलीफ को सुना आसिम वकार की, मतलब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी, बस रुकिएगा, आऊंगा आपके पास जी, आप बोले कंटिन्यू। मुझे लगता है राहुल गांधी अब निर्णय ठीक नहीं ले पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि 24 जो है सीधे बीजेपी की तरफ जा रहा है। अब चाहे बाद में 24 में पीएम कौन बने, ये निर्णय वो तब होगा, वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लग रहा है अब ये यात्रा कर रहे हो तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हो। फिर राजस्थान अच्छा में, तो क्या करें, यात्रा ना करें तो यात्रा करते रहे ना, फिर खरे को दे दें, खत्म करें। जो गठबंधन का जो मामला है वही तय करें। फिर काहे लिए प्रियंका, काहे लिए राहुल। आज राहुल गांधी पछता रहे होंगे ब्रजेश जी, उनकी दादी ने ये मंदिर खुलवाया था, इनके पिताजी ने वो मूर्ति रखवाई थी। अगर ये लोगों को एक गलत काम, एक गलत सलाह पे वो ना किए होते तो आज ये जो आज ये हो रहा है, ये इस पर श्रेय होता कांग्रेस का। हालांकि वो किस मानसिकता के लोग हैं। कांग्रेस ढलान पे तो गाली दे लो, आप कह रहे हो सलाहकार गलत है, ये गलत डाला, पत्रकार में ढलान है तो चाहे जो गाली दे ले। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपका पहला सवाल है, ये अयोध्या का मैं प्रणाम करता हूँ। अयोध्या को मैं राम को प्रणाम करता हूँ, मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, मैं पूरी धार्मिक आस्था को प्रणाम करता हूँ। अभी राजदास जी कह रहे थे, वो धार्मिक आस्था तब होती है जब लाइन लगा के भीड़, और बिल्कुल अब हम एक एक चुन के कि इनको, ये विपक्षियों को चिढ़ाने की तैयारी है पूरी। ये कार्ड का मतलब है विपक्षियों को चिढ़ाना। ये जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 92 साल की उम्र तक पीएम रहे हैं, मालदा के गनी खां, और हम 92 साल की 91 साल की उम्र में हम उनको मिश्रा जी, वो अरे अडवाणी जी और उनके जो दूसरे मंत्री जी, उनको हम इससे बुला रहे हैं कि वो। थैंक यू सर, शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या अयोध्या में ऐसा वातावरण राजनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है, और क्या कांग्रेस या विपक्षी दलों ने जो काउंटर में यात्राएं तैयार